महाभारत में 5 लक्षण बताए गए मूर्खों के। मूर्ख आदमी की पहचान कैसे हो? ये 5 बातें जिसमें दिखे समझ लो ये मूर्ख है। 5 लक्षण मूर्खों के हैं। कौन कौन से 5 लक्षण हैं? मूर्खस्य पंच चिन्हानि गर्वो दुर्वचनम तथा हठी चैव विषादी च परोक्तम नैव मन्यते। 5 लक्षण हैं, इस श्लोक में आ गए। पहला लक्षण कि गर्व करना, धन का गर्व, यहां विद्या के क्षेत्र में सफलता पाई, परसेंटेज अच्छे आए, उसका गर्व करना, ये मूर्खों का लक्षण है। भले बाहर से लगे इसने सफलता पाई, इसके पास पैसा खूब है, इसके पास गाड़ी है, इसका रूप सौंदर्य अच्छा है, पर गर्व करता है तो मूर्ख है। महाभारतकार कहते हैं ये मूर्खों के लक्षण है, बुद्धिहीन आदमी है वे। दूसरा लक्षण मूर्ख का कि दूसरों को हीन दृष्टि से देखना कि मैं तो अच्छा हूं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये सेवा नहीं करते, ये साधना नहीं करते, ये जप नहीं करते, ये सत्संग नहीं सुनते, हीन दृष्टि से देखना, ये मूर्खों का लक्षण है। तीसरा लक्षण है मूर्खों का दुर्वचन कहना, किसी को अपशब्द कहना, किसी के दिल को ठेस लगे ऐसी बात बोलना, कठोर वचन बोलना, ये मूर्खों के लक्षण है। इसलिए आज से पक्का कर लें कि हम कठोर वचन नहीं बोलेंगे, किसी के दिल को ठेस लगे ऐसी बात नहीं बोलेंगे। पर उसका मतलब ये नहीं कोई हमारा शोषण करना चाहे तो कोई बात नहीं, हमको तो कुछ नहीं कहना है, आप भले जो चाहें वो कीजिए, नहीं। एक लड़की थी, ट्रेन में बैठी थी ऊपर की सीट पर, क्योंकि नीचे की सीट पर 4-5 आवारा लड़के बैठे थे। वो लड़की ने सोचा इन पागलों की, आवारा लड़कों की दृष्टि मुझ पर क्यों पड़े, और वो सिगरेट खूब पी रहे थे, तो सिगरेट के धुएं से उस बहन को तकलीफ हो रही थी और वो बहुत सिगरेट पी रहे थे। तो उस लड़की ने ऊपर से कहा कि आप लोग सिगरेट पी रहे हैं ना, उसके धुएं से मुझे तकलीफ हो रही है, आपने कितनी सिगरेट पी, अब आप सिगरेट बंद करो ना। तो वो लड़के बोले कि आप तो पढ़ी लिखी हो, आपको पता होगा कि रसायन शास्त्र का ये नियम है कि हल्की चीज ऊपर उठती है। कन्या ने कहा ठीक है, बड़े आए मुझे रसायन शास्त्र का ज्ञान सिखाने वाले, कोई बात नहीं। कन्या के पास एक वाटर बैग पड़ी थी, उसने वाटर बैग का ढक्कन खोला और पानी मुंह में भरा, जितना भर सकती थी पानी मुंह में भरा, और पिचकारी दे मारी जूठे पानी के नीचे लड़कों के सिर पर। तो वो लड़के बोले क्या करती है, क्या करती है? बोले आप भी पढ़े लिखे हो, गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि भारी चीज नीचे ही आती है, मेरा क्या कसूर। कैसा उनको मुंह तोड़ जवाब दे दिया। जो तो को कांटा बुए बाको बहुत फूल, ये भक्ति के विषय में है। पर कोई हमारे को दुखी करना चाहे, हमारा शोषण करना चाहे, हमको परेशान करना चाहे, तो जो तो को कांटा बुए वाको बहुत भाला, वो भी क्या याद करेगा पड़ा था किसी से पाला। ऐसे वीर बनना है, कायर नहीं बनना है। हनुमान जी को कालनेमी ठगना चाहता था, साधु का रूप बनाकर आया था, तो हनुमान जी ने ही उसको ऐसा सबक सिखाया कि कालनेमी को काल के हवाले कर दिया। हनुमान जी को कहां कालनेमी ठग सका, ऐसे हमको कोई क्यों ठगे। पर मूर्खों के लक्षण में यह बात आती है कि दुर्वचन न बोलना, अपशब्द न बोलना, कठोर वचन न कहना। ये दृढ़ कर लें हम आज से, अपनी अयुक्त बात पर अड़ न जाना। अपनी बात गलत है पर उस पर अड़ गए। जैसे लड़के ने बाप को कहा पिताजी मुझे कार खरीद के दो, बोले क्यों? बोले मैं कॉलेज जाने लगा हूं अब। तो बाप ने कहा कॉलेज जो सामने दिखती है, थोड़ा चल कर जाए, 2 मिनट में तू कॉलेज पहुंच जाए। भगवान ने तुझे 2 पैर किस लिए दिए हैं? तो लड़का बोला एक पैर एक्सीलेटर पर रखने के लिए, एक पैर ब्रेक पर रखने के लिए। अब इसकी अयुक्त बात थी और अयुक्त बात पर अड़ गया, तो यह मूर्खता का लक्षण है। मूर्ख व्यक्ति की यह पहचान है, अपनी अयुक्त बात पर अड़ जाना। इसलिए सावधान। चौथा लक्षण
मूर्ख का महाभारतकार कहते हैं कि दुखी रहना, जब देखो तब उदास, जब देखो तब टेंशन में, दुखी न रहना। कभी कोई ऐसा प्रसंग आ जाए दुख का तो ये सोचना कि कोई बात नहीं, सूरज अस्त होता है शाम को तो सदा के लिए थोड़ी होता है, थोड़ी देर के लिए होता है, फिर सुबह सूरज उदय होता है। मेरे जीवन में भी अभी ये कठिनाई आई है तो आज नहीं तो कल ये जाएगी। हरिओम तत्सत, बाकी सब गपसप। ऐसा सोच के आनंद में रहना और बापू का सत्संग बार बार सुनना। कभी कोई ऐसी घड़ियां आ जाए ना तो सत्संग सुनना।